Myself, Dr. Manisha Mathur, Botany Department, SPC Government College, Ajmer. Earlier, we were studying about plant tissues. In that, we were studying about xylem and phloem. Xylem और phloem दोनों ही वाटर और फूड मटेरियल के कंडक्शन में प्लांट्स को हेल्प करते हैं. जाइलम और फ्लोएम के अलावा एक स्पेशल टाइप के सेल्स भी पाए जाते हैं हायर प्लांट्स में, जो कि कंडक्शन में मदद करते हैं. ये सेल्स कहलाते हैं ट्रांसफर सेल्स. इनका काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस. थोड़ी सी दूर के लिए पानी और फूड मटेरियल्स को कंडक्ट करने के लिए जाइलम के साथ भी ट्रांसफ़र सेल्स होते हैं, फ्लोएम के साथ भी ट्रांसफ़र सेल्स पाए जाते हैं. इन ट्रांसफ़र सेल्स को सबसे पहले 1972 में गार्निक एंड पेट ने डिस्कवर किया था एंजियोस्पर्म्स के अंदर फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल एंड वाटर. अब ये जो ट्रांसफ़र सेल्स होते हैं, इनकी सेल वॉल जो होती है फोल्डेड होती है, अंदर की तरफ फोल्डेड होती है. इनफोल्डेड सेल वॉल. सेल वॉल इज़ नॉन लिग्निफाइड, लिग्निफाइड नहीं होती है. थर्ड कैरेक्टर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इनकी इनफोल्डेड होती है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है. एरिया बढ़ जाता है और कैपेसिटी बढ़ जाती है. प्रोटोप्लाज्म इनका डेंस होता है. सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज इन ट्रांसफ़र सेल्स के अंदर पाई जाती है. ये जो ट्रांसफ़र सेल्स होते हैं प्लांट के सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो संख्या होती है जड़ों में कम होती है. देयर नंबर इज़ लेस इन रूट्स. ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, जब पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब इनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाती है. द नंबर स्टार्ट्स डिग्रेडिंग. तो ये अलग तरह के कंडक्शन के लिए काम में आए जाने वाले सेल्स थे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंसेस. हमने जाइलम और फ्लोएम दोनों पढ़ा था. जाइलम और फ्लोएम के जो मेन एलिमेंट्स हैं वेसल्स एंड सीव ट्यूब्स, इनके बीच में क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. अब सबसे पहला अंतर है वेसल्स जो होती हैं वो ओपन एंड्स वाली होती हैं, उनके सिरे खुले होते हैं, जबकि सीव ट्यूब्स जो होती हैं फ्लोएम की, उनके सिरों पर सीव प्लेट्स पाई जाती हैं. छलनी जैसी संरचना पाई जाती है, जिसमें हमने बताया था कि दो तरह की सीव प्लेट्स होती हैं, सिंपल सीव प्लेट्स एंड मल्टीपल सीव प्लेट्स. सिंपल सीव प्लेट्स में एक ही छेद होता है और मल्टीपल परफोरेशन प्लेट्स में एक से अधिक सेल्स होते हैं. फिर वेसल्स जो होती हैं वो ब्रॉडर होती हैं, चौड़ी होती हैं, जबकि सीव ट्यूब्स जो होती हैं वेसल्स के कंपैरिजन में नैरो होती हैं, पतली होती हैं. थर्ड पॉइंट है कि वेसल्स की जो वॉल होती है थिक होती है, हार्ड होती है और लिग्निफाइड होती है. लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है वेसल्स पे, जबकि सीव ट्यूब्स की जो वॉल्स होती है थिन होती है, पतली होती है, इलास्टिक होती है, लचीली होती है एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं. इन पे किसी भी प्रकार की कोई थिकनिंग नहीं पाई जाती. वेसल्स की वॉल पे हमने पहले पढ़ा था अलग अलग तरह से डिपोजिशन होता है लिग्निन का, जैसे एन्यूलर, रेटिकुलेट, पिटेड. ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था. डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग्स आर प्रेजेंट, लेकिन सीव ट्यूब्स के अंदर थिकनिंग्स एब्सेंट होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, ऑन मैच्योरिटी. जो वेसल्स के सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं, लेकिन अपना कार्य करते रहते हैं. कार्य होता है मतलब पानी का फ्लो उनके अंदर होता रहता है. ऑन मैच्योरिटी डेड बट आर एक्टिव. जबकि सीव ट्यूब सेल्स हमेशा ही लिविंग रहते हैं. दे आर लिविंग सेल्स.
इनके खुद के न्यूक्लियस ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इनके साथ में कंपेनियन सेल्स एसोसिएटेड रहते हैं और कंपेनियन सेल की न्यूक्लियस से इनका कार्य चलता है। तो सीव ट्यूब्स की जो सेल्स होती हैं दे आर लिविंग ऑलवेज। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज लेसर इन दीज सेल्स। जो वेसल के सेल्स होते हैं उसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होती है साइटोप्लाज्म की वो कम होती है, लेकिन सीव ट्यूब के सेल्स में हायर कंसंट्रेशन पाई जाती है साइटोप्लाज्म की। और लास्ट पॉइंट है कि वेसल्स के अंदर टर्गर प्रेशर इज एब्सेंट। टर्गर प्रेशर कुछ क्रिएट नहीं होता है वेसल्स में, बस पानी का फ्लो होता रहता है, जबकि सीव ट्यूब्स की जो सेल्स होती हैं उनमें हाई टर्गर प्रेशर पाया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। आज हम समाप्त कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। हमने सिंपल टिश्यूज़ पढ़े जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़े जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम। And now we will study about special type of secretory tissues, special type of tissues in the next class. Okay, thank you. Myself, डॉक्टर मनीषा माथुर। हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। प्लांट टिश्यूज़ में हमने जाइलम और फ्लोएम दोनों पढ़े। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र सेल्स के बारे में। ट्रांसफ़र सेल्स एक स्पेशल टाइप के फ्लोएम और जाइलम के अलावा एक इसमें यूनिट क्या लिखी हुई आती है, कितने रेजोल्यूशन पे करना है, 480 पे या 360 पे? एबॉर्ड स्कैन पे रेजोल्यूशन आती है। कल तो मैंने 360 पे किया था तो फटे फटे वर्ड्स हो रहे थे, आज 480 पे किया। सेटिंग में नहीं, वो तो उसी समय आता है कौन सा रेजोल्यूशन सेलेक्ट करना है आपको। एक चीज बताओ, मैं लिख नहीं रही, मैं तो बस डायग्राम से समझा रही हूं। ठीक है तो मैं अब कल सीक्रेटरी टिश्यूज़ पर आ गई। मेरे अब सब ट्रांसफर सेल्स ख़त्म हो गए आज, अब सीक्रेटरी टिश्यूज़ पर आ गई। तो बस एक पेपर पे लिख दूंगी सीक्रेटरी टिश्यूज़ ये टाइप के होते हैं और फिर डायग्राम ले लूँगी मैं। किताब से पढ़े ना हम। हाँ नहीं कौन से मैं डायग्राम बनाऊंगी कहाँ पे, मैं तो डायग्राम्स की फ़ोटो खींच के बताती रहूँ। मैंने यही किया ना, देखो आज का बनाया मैंने, ऐसे ही किया। इतना वो थोड़ी ना कि हम एक जो है लिखना। मेरे पास भी
पड़ा है, टैब पे रखते हैं ना। देखो एक एक टाइप। अरे वाह, बस फोटो लेके डाल दी बस। अच्छा अच्छा अच्छा। सीधे समझा दूंगी इसी में से ही ना सारा, कहाँ बोलने की ज़रूरत है। इसमें फीमेल प्लांट आ गया, फीमेल प्लांट का मेगास्पोरोफिल आ गया, हाँ अलग बस। अलग स्पीशीज में ऐसे मेगास्पोरोफिल्स होता है। दिस इज अ मैच्योर ओव्यूल, ये और क्या किया, इस फोटो तरह से खींचे? डेवलपमेंट होता है इसके तब अंदर। इसमें लेकिन तू पॉइंट आउट नहीं कर पाती ना। तो क्या हुआ? पॉइंट तो आउट करती हूँ ना। कैसे करेगी? अपनी उंगली से। अरे उनको नहीं दिख रही है तो क्या हाँ। हुआ? इसको तो दिख रहा है। क्यों दिखती है ना। उंगली कैसे दिखेगी तुम्हारी? उंगली क्यों दिखानी है? जो चीज़ दिखाना चाह रही है वो कह रही है कि पॉइंट आउट कैसे करोगी इस चीज़ को? पॉइंट आउट ये अभी देखो कैसे आता है पॉइंट आउट करना। इसमें आता होगा कुछ पॉइंटर टाइप, एरो एरो भाई आता तुमने ये होगा। इसका डायग्राम ले लिया हाँ है ना, और उसको बोल दिया, उसका यही किया ना। हाँ, लेकिन है ना वो स्ट्राइकर नहीं है ना। रिकॉर्ड कैसे कर दिया? ये तो है, रिकॉर्डर है ना ये इसका। रिकॉर्डर था ना। इसका भी रिकॉर्डर नहीं, इसका आईपैड का रिकॉर्डर है ना। हाँ गिरीश ये तुम Screen कितने recorder। पीपी पे करते हो? 480 पीपी पे? तुम्हारे अलग अलग आता है क्या इसमें रेजोल्यूशन? कभी रेजोल्यूशन कभी मेरे तो आता है लिखा हुआ। रुको ना एक मिनट के लिए। भाई कम से कम ये है कि ठीक है, ऐसे डायग्राम ये तो ये कर रही है। परफेक्ट तो है ना डायग्राम्स? ये कौन सी किताब है तुम्हारी? वशिष्ठ की है। कोशिश करिए देखो जो बता रही है वो लिख रही हूँ ना। अच्छा लिख रही है, कहाँ लिख रही है? अच्छा इसके ऊपर से लिख सकती है ना तुम? समझाती हूँ ना मैं, बोलती हाँ हूँ वो हाँ सारा। हाँ। साथ साथ समझाती जाती तो है। इसमें पेन होगा ना? पेन नहीं, बहुत मोटा चलता है ना अरे ये, तो- लिखा ही नहीं जाता। अरे इसके अंदर भी होता है। अरे नहीं, वो वैसा पेन जो होता है। हाँ पेन आपने ले लिया तो पर वो ठीक है, उसमें लिखना रिकॉर्डिंग है। थोड़ी होगी उसकी पेन नहीं की। तो तू ये किस पे लिख रही है? जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पर समझा रही हूँ ना, ये समझाया हुआ लेक्चर ये तो है लिखा कहाँ है तूने? बच्चों को। लिखा नहीं है, हाथ से लिखा नहीं है। अरे इसमें लिखा है ना तेरे? हाँ तो यही तो मैं कह रही हो तुम। हाँ यही तो मैं कह हाँ। रही हूँ। तो ये मैं समझाते भाई, समझाते वो लिखा ये है, इसका मतलब ये है कि जब तुम- अच्छा अच्छा लिख, रिकॉर्डिंग भी हो रही, लिख भी रही है, ओके। पहले बच्चों- से नहीं लिखा हुआ ये। बच्चों को भी दिख रहा है कि तू लिख रही है? हाँ मैं उसी से मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ ना, जैसे मैंने बताया कि ये वाला देखो, जैसे देखो अच्छा, अच्छा। ये वाला देखो, ये एरो बना के बनाए हुए ना। हाँ फिर तो सही है। ये मैंने पहले से तो ना लिख के रखे हैं। हाँ ये तो उनको स्क्रीन पे जो मैंने कराया वो है। तो तुम जैसे तुमने पॉइंटर कहाँ रखती हो? अपना खुद का इसी का पॉइंटर होता है ना। अब इसी का पॉइंटर लिया तुमने तो तुम वहाँ समझा दिया तो हाँ। उनको ये गोला इस समय दिखेगा ये। हाँ पेन से मार्क तो ये किससे किया? ये आईपैड है, आईपैड है ना तुम्हारा ये? हाँ तो फिर तो ये तो मेरे पास भी है ऐसा तो। आप करते क्यों नहीं हो आप तो लोग? क्या इस्तेमाल करते करो इसमें? ना। नहीं क्या इसमें ये तो तो ये कौन सा ऐप है ये? वो करने में लगी हुई है कि लोग तो पता नहीं फॉरवर्ड चले जाए, लोग तो ऐसा वो तो पागल है। वो तो हो गई है, वैसे हो गई, अब पागल हो गई है। क्या सोच से बोलना है यार, इतना बहुत बोलना बोलती चाहिए। है। रेनू सेम वो अप्रैल टाइम पर आती है कोट, हफ्ता 10 दिन हो गया होगा उसका वो कोट। बाहर वो पहन के जाती है, अगर घर जाके तो हर चीज़ धोनी पड़ती है ना। अब वो पहन के आगे तो फायदा क्या धुले कपड़े पहनने का? इसको इतने समय से हम समझा रहे हैं, हम कह रहे थे कि डॉक्टर साहब प्रैक्टिस ना करें, कैसा ना करें, अपना काम नहीं करें, तुम अपने लेक्चर ना दो। आज भी मुझे निकला कि भीड़ लगी रहती है पीछे। हाँ भीड़ लगी रहती तो ये पैसा कमाते हैं वही। इसको ऐप कौन सा बुकिंग की हो चुकी है? हाँ ये तो मेंटली क्या बोलूँ क्या बेटे को कि मेरे को सिखा? उसमें होगा पेन, वो खुद ही बता देगा। पापड़ खाओगी क्या? सेको।